जोलिया ने वॉच ट्रांसमीटर पर सिग्नल मिलते ही वॉशरूम का रुख किया। वॉशरूम में दाखिल होकर उसने पानी का नल खोल दिया ताकि उसकी आवाज कमरे से बाहर ना सुनी जा सके। फिर वॉशरूम का दरवाजा बंद करके उसने वॉच ट्रांसमीटर ऑन कर दिया। हेलो, इमरान कॉलिंग ओवर। ट्रांसमीटर से इमरान की आवाज सुनाई दी। यस इमरान, जोलिया अटेंडिंग यू ओवर। जोलिया ने कहा। क्या तुमने दूसरा कमरा हासिल कर लिया है ओवर? इमरान ने पूछा। हाँ, उसी कमरे से बात कर रही हूँ। तुम सुनाओ ओवर। जोलिया ने कहा। सुनाने का वक्त नहीं है, मैं चंद मिनट बाद रवाना होने वाला हूँ। 10 बजे मीटिंग है ओवर। इमरान ने कहा। ओह, तो क्या तुम भी मीटिंग में जाओगे ओवर? जोलिया ने हैरत से पूछा। हाँ, मेरा जाना जरूरी है। अब गौर से सुनो ओवर। इमरान ने कहा और फिर वो उसे हदायत देने लगा। जोलिया तवज्जो से उसकी बातें सुनती रही। तुम्हारी जरा सी कोताही सारी मेहनत पर पानी फेर सकती है, इसलिए मेरी हदायत पर हर्फ बे हर्फ अमल होना चाहिए ओवर एंड ऑल। इमरान ने उसे आखिरी हदायत देते हुए कहा और फिर उसके साथ ही उसकी आवाज आना बंद हो गई। जोलिया ने भी वॉच ट्रांसमीटर ऑफ किया और पानी का नल बंद करके वॉशरूम से बाहर निकल आई। फिर ठीक 10:30 बजे वो कमरे से बाहर आई और दरवाजा लॉक करके सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। सीढ़ियां उतरकर वो हॉल में पहुंची तो वहां चंद ही अफराद मौजूद थे। वो हॉल से निकलकर सड़क पर आ गई। टैक्सी मिलने में 1 मिनट लगा। वो टैक्सी में बैठकर इमरान के बताए हुए मकाम की तरफ रवाना हो गई। दारुल हुकूमत की सड़कों पर ट्रैफिक का इज़्तिहाम था। 20 मिनट बाद उसने एक जगह टैक्सी रुकवाई और किराया अदा करके उतर गई। टैक्सी आगे बढ़ गई तो वो पलटकर वापस चल दी। चंद कदम के फासले पर एक गली थी। वो गली में दाखिल हो गई। गली का इख्तिताम एक और सड़क पर हुआ। उस सड़क पर भी काफी रश था। सड़क क्रॉस करने में उसे 5-6 मिनट लग गए। दूसरी तरफ के फुटपाथ पर आकर वो बाईं जानिब चल दी। 30-40 कदम चलने के बाद वो बाएं हाथ पर वाक़े एक तंग सी गली में दाखिल हो गई। ये गली काफी लंबी थी और उसके इख्तिताम पर एक सड़क दिखाई दे रही थी जो एयरपोर्ट की तरफ जाती थी, मगर उस वक्त उस पर कोई गाड़ी नजर न आ रही थी। इस गली के दरमियान से दाएं बाएं गलियां निकल रही थीं। ये मुतवस्सित तबके की आबादी थी जिसमें कई कई मंजिला इमारतें थीं। इन इमारतों के मकीनों में से कई लोगों की गाड़ियां गली में ऐसी बेतरतीबी से खड़ी थीं कि कोई दूसरी गाड़ी वहां से नहीं गुजर सकती थी। जोलिया आराम से चलती हुई गली के इख्तिताम पर जा पहुंची, मगर गली से बाहर जाने की बजाय चंद कदम पीछे खड़ी एक स्टेशन वैगन की आड़ में रुक गई। उसने रेस्ट वॉच पर नजर डाली तो 11:08 हो रहे थे। गली तकरीबन सुनसान ही पड़ी थी, इसलिए उसे ये अंदेशा नहीं था कि कोई उसे वहां रोककर किसी किस्म की पूछ-गुछ करेगा। दफतन फिजा में पुलिस गाड़ियों के मखसूस सायरन गूंजने लगे। सायरन सुनते ही जोलिया के आसाब तन गए और वो सड़क की तरफ देखने लगी। सायरन की आवाजें लम्हा बेलम्हा करीब आती जा रही थीं। चंद लम्हों बाद मिलिट्री पायलट के मोटरसाइकिल सायरन बजाते गली के सामने से गुजरने लगे। फिर पुलिस की कारें और मिलिट्री की जीपें दिखाई दीं। जोलिया सड़क पर निगाहें जमाए देख रही थी। प्रोटोकॉल की गाड़ियां गुजरने के बाद स्याह रंग की मर्सिडीज गाड़ियां गुजरने लगीं। मजीद 1-2 लम्हों बाद अचानक एक खौफनाक धमाके से फिजा कांप उठी। उसके साथ ही ब्रेकों की जबरदस्त चरचराहट के साथ ही एक कार गली के सामने आ रुकी और उसके खुले हुए दरवाजे से एक आदमी ने बाहर छलांग लगा दी, मगर बाहर गिरते ही वो फुर्ती से उठा और गली की तरफ दौड़ पड़ा। जोलिया ने देखा वो एक उधेड़ उम्र शख्स था जिसका एक हाथ कोट की जेब में था। जोलिया एक लम्हा के लिए वैगन की आड़ से निकलकर सामने आई और फिर तेजी से पीछे हटकर दोबारा वैगन की आड़ में हो गई। साथ ही उसने अपना हैंड पर्स खोल लिया। उसी लम्हे वो उधेड़ उम्र शख्स दौड़ता हुआ गली में दाखिल हुआ और वैगन के पास से गुजरते हुए उसने एक माइक्रो टेप जोलिया के कदमों में फेंक दी। जोलिया ने फुर्ती से झुककर वो माइक्रो टेप उठाया और पर्स के खुफिया खाने में डालकर जिप बंद करते हुए वैगन की आड़ से निकली
और आगे बढ़ने की बजाय मुड़कर वापस चल पड़ी। उधेड़ उम्र शख्स दौड़ता हुआ गली के दरमियान से बाईं जानिब की छोटी गली में मुड़ गया था। जोलिया आराम से चलती हुई वहां पहुंची और दाईं जानिब की गली में दाखिल हो गई। आराम से चलने के बावजूद उसका दिल धक धक कर रहा था। उसका जी चाह रहा था कि वो दौड़ पड़े, लेकिन ये उसके मिशन के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता था। चुनांचे वो नॉर्मल रफ्तार से कदम उठाती रही। अभी वो चंद ही कदम चली थी कि उसी लम्हे पीछे से दौड़ते कदमों की आहटें उभरने लगीं, जो लम्हा पे लम्हा करीब आती जा रही थीं। अभी वो 10-12 कदम ही चली थी कि दौड़ते कदमों की आहटें बहुत करीब आ गईं। जोलिया ने रुके बगैर सरसरी अंदाज में पीछे देखा। अकब में 2 आदमी हाथों में रिवाल्वर लिए गली के चौराहे पर खड़े इधर उधर देख रहे थे। सूर्या, तुम इधर जाओ, एक आदमी ने जोलिया की तरफ इशारा करते हुए कहा और खुद मुखालिफ समत की गली में दौड़ता चला गया। दूसरा आदमी उसके पीछे दौड़ पड़ा था। जोलिया को खुद पर एतमाद था, इसलिए वो अपने इज़्तिराब पर काबू पाकर रुके बगैर चलती रही। फिर वो आदमी दौड़ता हुआ उसके करीब पहुंचकर यकदम रुका। तुमने इधर किसी आदमी को भागते देखा है? उसने हामते हुए जोलिया से सवाल किया। नहीं, तो क्या हुआ? ये धमाका कैसा था? जोलिया ने कदरे हैरत से पूछा, लेकिन वो आदमी जवाब दिए बगैर उसके आगे तेजी से सीधा दौड़ता चला गया। जोलिया ने इत्मीनान का सांस लेते हुए पीछे देखा तो उस आदमी का साथी किसी दूसरी गली में मुड़कर गायब हो चुका था। जोलिया फिर नॉर्मल रफ्तार से चलने लगी। उसके आगे जाने वाला शख्स दाईं जानिब की गली में मुड़ रहा था। वो सीधी चलती रही। गली के इख्तिताम पर एक सड़क थी। जोलिया सड़क पर आई और फुटपाथ पर पहुंचकर दाईं जानिब चल दी। पुलिस की 2 गाड़ियां सायरन बजाती एयरपोर्ट रोड की तरफ भागती जा रही थीं। जोलिया मुखालिफ समत में कदम उठाती मोहतात निगाहों से आसपास का जायजा ले रही थी। अब वो खतरे की हदूद से निकल आई थी। उसे इमरान की फिक्र थी। उसने दानिश मंजिल के रिकॉर्ड रूम में काफिरिस्तानी सीक्रेट सर्विस के मेंबर्स की तस्वीरें देखी थीं और अब उसने मेजर कालीदास को साफ पहचान लिया था, जिसे उसने इमरान के पीछे भागते देखा था। वो दिल ही दिल में इमरान की सलामती की दुआएं कर रही थी। सामने से एम्बुलेंस गाड़ियां शोर मचाती आ रही थीं। उनके पीछे भी 2 पुलिस कारें आ रही थीं। लोग हैरत से इन गाड़ियों की तरफ देख रहे थे कि अचानक उनसे 15-20 कदम आगे जाने वाली कार के ब्रेक चीखे और वो कार एक झटके से रुक गई। फिर वो फौरन ही कार रिवर्स हुई और जोलिया के करीब आकर एक झटके से रुक गई। जोलिया ने रुके बगैर कार की तरफ देखा और बेख्तियार चौंक पड़ी। कार में मेजर सूर्या बैठा हुआ था, जिसने गली में उससे सवाल किया था। ड्राइवर और उसके साथ बैठा मेजर सूर्या दोनों उसकी तरफ देख रहे थे। जोलिया की धड़कनें यकदम तेज हो गईं। उसी लम्हे मेजर सूर्या कार से उतरा और उसके करीब आ गया। जोलिया कुन आंखों से उसकी तरफ देखती रही और चलती रही। ठहरो, मेजर सूर्या ने तहकमाना लहजे में कहा। तो जोलिया बेसाख्ता रुक गई और उसकी तरफ देखने लगी। मेजर सूर्या की निगाहें उसके पर्स पर मरकूज थीं। ये महसूस करके जोलिया के जहन में खतरे की घंटी बजने लगी। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।